नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले साथियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी हमेशा से एक्ट अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाए हैं। इससे पहले भी जब भी वे रेलवे बोर्ड से पीएनए मीटिंग किए हैं तब वे अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाते ही आए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी जो रेलवे ग्रुप डी की जो 32,000 के समथिंग जो भर्तियां दी गई है उनको लेकर के भी शिव गोपाल मिश्रा जी ने रेल मिनिस्टर तक मिले हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ की मीटिंग में बात रखे हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है वह मिनिमम 75,000 होना चाहिए। वैसे तो 1.5 लाख पोस्ट खाली है, लेकिन कम से कम सरकार को 75,000 के करीब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती होना चाहिए। इसको लेकर के हमेशा से आवाज वे उठा रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। तो दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले साथियों को लेकर के एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी फिर से रेलवे मिनिस्टर से वे मुलाकात किए हैं। जैसे कि दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी का 75वां जन्मदिन मनाया गया और इस 75वां जन्मदिन के अवसर पे दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी के जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है उन्होंने शिव गोपाल मिश्रा जी को उनके जन्मदिन पे बधाई दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने शिव गोपाल मिश्रा जी को अपने पत्र के माध्यम से उनके जन्मदिन की बधाई दिए है। और दोस्तों इस मौका पे शिव गोपाल मिश्रा जी से जो माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है उन्होंने जा करके उनके आवास पर जा करके शिव गोपाल मिश्रा जी से मिले हैं। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी रेलवे यूनियन की और एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी के नाते इनकी एक बहुत ही बड़ी हैसियत है रेलवे मंत्रालय में। इनके बिना कोई भी बड़े प्रोजेक्ट इनके सेंशन के बिना वह पास नहीं होता है। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए रेल मंत्री जी उनके आवास पर गए थे और रेल मंत्री जी उनसे मिले हैं। दोस्तों इस मुलाकात में शिव गोपाल मिश्रा जी ने रेल मंत्री जी के साथ अनेकों चर्चाएं की है। जैसे कि चर्चाएं की है कि जो रेलवे कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर के वे माननीय रेल मंत्री जी से वे चर्चाएं किए हैं और रेल मंत्री जी शिव गोपाल मिश्रा जी को उनके जन्मदिन पे बधाई दिए हैं। दोस्तों जैसे रेलवे की बहुत सारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर की, रक्षक यंत्र की मांगे है, एलडीसी ओपन की मांगे है, कैडर स्ट्रक्चरिंग का मांगे है, लोको पायलट की मांगे है और भी बहुत सारी जितने भी मांगे उन सभी मांगों को ऊपर चर्चाएं हुए। इसके अलावा दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने रेल मंत्री जी के पास अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाए हैं। उन्होंने बताया है कि रेलवे में खाली सीट को देखते हुए जो एक्ट अप्रेंटिसशिप है उनको किसी भी तरह से रेलवे में उनकी भर्ती किया जाए। रेल मंत्री जी के पास शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपनी बात रखी है कि एक तरह से हम यह चाह रहे हैं कि रेलवे हमारा विकास करे और रेलवे में स्किल्ड कर्मचारियों की भर्ती हो। तो आप इसको लेकर के जो एक्ट अप्रेंटिसशिप है उसको आप रेलवे में भर्ती करने का कोई योजना बनाइए। तो इस संबंध में दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने उनके पास जो ग्रुप डी में जो 20% का रिजर्वेशन अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट को मिला है तो उनको हो सके कि बढ़ाने की बात चल रही है। और शिव गोपाल मिश्रा जी ने उनके पास अप्रेंटिसशिप वाले साथियों की जो रिजर्वेशन बढ़ाने की मुद्दा है वह मुद्दा भी रेल मंत्री जी से वे चर्चाएं किए हैं और ग्रुप डी की भर्ती की सीट बढ़ाने को लेकर के भी वे चर्चाएं किए हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते इस मुलाकात में रेल मंत्री जी से शिव गोपाल मिश्रा जी की बड़ी मुलाकात हुई और बहुत बड़ी इस पर अप्रेंटिसशिप वाले साथियों की मुद्दा को रेल मंत्री जी के पास उठाया गया है। और जीएम पावर को लेकर के भी शिव गोपाल मिश्रा जी वर्षों से यह बता रहे हैं कि जीएम पावर जरूर हम लागू करवाएंगे। भले ही सरकार 2016 में जीएम पावर से भर्ती बंद कर दिया, लेकिन हम लगातार माननीय मंत्री जी के संपर्क में है और हम जीएम पावर के लिए भी लगातार आवाज उठा रहे हैं और हम यह चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से अप्रेंटिसशिप वाले का रेलवे में हम समायोजन करवा दे। इस अवसर पे दोस्तों उन्होंने रेल मंत्री जी के पास अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाए हैं। और इसके अलावा लखनऊ में एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के जन्मदिन पे बड़े सम्मेलन का आयोजित किया गया था, सम्मान समारोह का आयोजित किया गया था। तो उनमें भी शिव गोपाल मिश्रा जी ने रेलवे कर्मचारियों को मुद्दा उठाए हैं और वहां भी वे अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाए हैं कि स्किल्ड अप्रेंटिसशिप भी अभी रोड पे है
उनको रेलवे कोई भी तरह की उनको सुविधाएं नहीं दिया है। जैसे कि 20% का उनको रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन 20% से काम तो चलने वाला नहीं है। पिछले बार भी ग्रुप डी की भर्ती में 20% रिजर्वेशन से बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन हुआ, लेकिन बहुत सारे अप्रेंटिसशिप इससे वंचित रह गए। तो दोस्तों लखनऊ में भी शिव गोपाल मिश्रा जी ने अप्रेंटिसशिप के मुद्दा को उठाया है कि हम पूरी तरह से प्रयास में है कि हम अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट को हम रेलवे में भर्ती कराएं। तो दोस्तों आप लोगों की मुद्दा को उठाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि शिव गोपाल मिश्रा जी अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को नहीं उठा रहे हैं। दोस्तों वे जब भी कभी सम्मेलन होता है, जब भी वे रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मिलते हैं, रेल मंत्री जी से मिलते हैं, तो अप्रेंटिसशिप की मुद्दा उनके पास जरूर वे उठाते हैं कि अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे का सिलेक्शन करवाइए, उनका जो रिजर्वेशन है 20% से बढ़ाकर 50% करिए, और इसके अलावा जो एएलपी टेक्नीशियन में भी उसकी रिजर्वेशन की मांग किए हैं। जैसे कि दोस्तों जो एएलपी टेक्नीशियन है उसमें तो आईटीआई अनिवार्य ही रहता है, तो उसमें आईटीआई के अलावा जो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले को भी उनमें मौका मिलता है, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन में अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो उन्होंने बड़ी बात यह भी उठाया है कि एएलपी टेक्नीशियन में भी अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे को उसमें भी आप रिजर्वेशन दीजिए। भले ही आप 10% का रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन आप उसमें भी उनको कोटा दीजिए ताकि अधिक से अधिक अप्रेंटिसशिप का रेलवे में सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों यही बहुत बड़ी खबर आप सभी अप्रेंटिसशिप वाले साथियों के लिए था कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी रेल मंत्री जी से मुलाकात में अप्रेंटिसशिप वाले की मुद्दा को उठाए हैं। दोस्तों आगे जो भी अपडेट आता है महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी आपको आपके लेकर के जो भी ये बातें करते हैं मंत्रालय से, रेलवे बोर्ड से, आप तक अपडेट दूंगा ही। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।